अच्छा, तो मन की शक्ति तो इतनी, अब मन की शक्ति ये तो मन करता है, आत्म शक्ति आध्यात्मिकता में बल दिखाती है, मन की शक्ति माया में संसार में बल दिखाती है, समझ लो। तो और जहाँ बुद्धि भी सो जाती है, क्योंकि बुद्धि भी इसी संसार में काम आने वाली है, उस संसार में काम नहीं आती, क्योंकि वहाँ तो आत्मा का राज चलता है। आत्मा में स्वाभाविक ही ज्ञान बल और क्रिया तो आत्मा के अंदर स्वाभाविक ही है। सूर्य के स्वाभाविक ज्ञान क्रिया से उसमें ज्ञान, आत्मा के अंदर ज्ञान भरपूर है। वो ये अनपढ़ ढूंढता कर मुझे क्या ग्रंथ लिखा दिए, संस्कृत शब्द है मंत्र लिखा दिया, क्यों? अब वो आत्मा और आत्मा ज्ञान से बल से परिपूर्ण होती है, तो वो ब्रह्म शरीर मिल चुका है। तो उस ब्रह्म शरीर में वही सबका बता दीजिए, मुझे इतनी मोटी किताब दिखा दीजिए, ये इतनी मोटी किताब दिखा अनपढ़ हूँ मैं, क्यों कह रहा था मगर कल तो यहाँ से कुछ नहीं जा रहा थी अनुगमान का। अब मैं आता हूँ, अब मैं ब्रह्म शरीर हूँ, इसलिए ब्रह्म शरीर में आत्मा में ज्ञान बल स्वाभाविक ही है, और शक्ति क्रिया और शक्ति सब चार उसके अंदर मौजूद होती है। और मेरा संकल्प बल है, मैंने माँ संकल्प दिया आपके पास, यहाँ से संकल्प दिया क्षण बल आ जाए, तो ये सारा संकल्प है। ऐसे ही मन की ताकत है इसमें। एक हाथी राजा, उसका नाम रखा था विजय, हाथी का नाम विजय रखा। वो बूढ़ा हो गया, विजय से नाम रखा था। वो जिस युद्ध में चला गया वहाँ सब जीते हैं, कोई भी हारा नहीं है, कोई मतलब हर एक युद्ध में वो विजय करता है। और उसको किस बात का ज्ञान था कि उसके यहाँ सूंड में ऊपर वो बांध दिया जाता था, क्या कहते हैं, लोहे की झंझी, और उसमें 5 या 10 किलो का आगे एक बांध दिया जाता था, गोल गया था लोहा, और वो उसकी सूंड में फेंक दिया जाता था। तो वो रह गया उसका, उससे जब वो चलता था मुँह फैलता था चारों ओर, जिसके से फैलता जाता था, अच्छे से प्राप्त होता था। हाथी के बाद भागते थे खुदक खुदक कहते हो कि वो तो बड़ी तेजी से मारता था ना उसको, और का काम करते थे वो से काम करता था। तो विजय करना, तो उसने उसमें बांध लिया, और बांधने के बाद में राजा का एक दूसरा, एक दिन इसने सोचो वो क्या होता है इनका पहलवान, वो आया और उसने उसको खोल दिया, सब पानी आया नदी में खिला गया। नदी में थी दलदल, जैसे ही वो उसमें गया दलदल में उसके, अब बहुत जोर करे, जितने ऊपर बैठा है उसने चल गया, दलदल तो दलदल, तो बढ़िया कल से काम लेना चाहिए। अब बहुत कोशिश करी पर वो हाथी बाहर नहीं निकला। उन्होंने निराश होकर चले गए, आगे महाराज से कि महाराज आपका जो विजय हाथी है आज मैं पानी पिलाने के लिए वहाँ ले गया नदी पर, और तो दलदल में घुस गया, निकल नहीं रहा, बहुत बहुत ऐलान कर लिया। अच्छा उसमें रस्सा बांधो और 2-3 हाथी और लेके जाओ, और हाथ चलेंगे, आप पीछे 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 चलेगा। ऐसा ही किया गया, रस्से छोड़ दिए, मगर वो वहाँ से नहीं निकला, चल गया बड़े। अब एक राजा की सवारी जा रही थी, कहीं को फौज साथ में थी, आपके गहरे सब थे, कहीं परों में जाकर लड़ाई में जा रहा था वो। उन्होंने सोची यहाँ हमारे एक मित्र का राज है, चलो थोड़ी देर के लिए इनके राज में निकल के चलेंगे। अब जैसे वो निकल गए थे और उसके राज में राजा थे, तो किसी ने जाके कहा महाराज आपका जो मित्र है नीचे रास्ते जा रहा है, रोक लो उसे। जाकर मैंने कहा महाराज याद कर रहे हैं आपको, बच्चे आए राजा से कहा अरे भाई मेरा हाथ 2 दिन हो गए पानी में पड़ा है, तो दलदल में बहुत कोशिश कर ली, कई हाथी जुड़ा ले, तो निकलने का नाम ही नहीं, निकल नहीं पा रहा, बहुत कोशिश कर रहा निकलने के लिए, कितना निकला उतना कहता क्या। कहने लगा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं कर दूँगा ये सब काम, ये काम मैं कर दूँगा। तो अपने हाथी लाओ, अपने घोड़ों की फौज लाओ, हथियारों में तुम उठाओ, हाथियों के पंजे घोड़ों की फौज अपनी, और मेरी फौज भी चल रही है, तो चलो उधर मगर युद्ध थोड़ा ही करना उससे, वो मेरा प्रिय हाथी है, मगर युद्ध करेंगे नहीं, दिखाएंगे उसे। अब वो ले फंसा अपना भगवान सारे और घोड़े शाम के सब ले करके वहाँ पहुँच गए मैदान में।
जब मैदान में देखा रण भेरी बजने लगी, युद्ध का जो होता है उसे तो पता था कैसे बजेगा। अब जब पता था इसे युद्ध का बजा बजा, इसका मतलब घूम पर हमला करना आ रहा। अब जो खाट के ऊपर को चढ़े तो घोड़े वजह चढ़े तो रखा। अच्छा उस पर क्यों रुका जा, उस पर क्यों रुका जा, बस उसने तो उठा के वो सूंड जो होती है उस सूंड पे जो उनका पहलवान था उसने उसमें वो घा दी उसी तरह से। और वो आगे होता है वो 10 किलो का वो वजन का गोल गैंड, हाँ वो ले ली। और उसने जब कहा उसने आकर पहलवान ने, अच्छा जल्दी निकल तेरे वगैरह विजय नहीं होने की, हाँ चढ़ाई हो गई है राजा पे। तो अच्छा पर से उसने सोची, इसने हाथी ने ये साले की ऐसे की तैसी यो कैसे क्या करते का यो पकड़ जब मार उसको पेटे में लपेट करते हैं बाहर निकल अपने सुनो में लपेट के झटका मार फट के बाहर हो गया। तो वहाँ मन ने काम, मनोबल ने, अगर मनोबल वीक होता तो नहीं वो मंजिल को पार कर सकता था। तो वह मन की शक्ति ने काम। अब मन जो है ये मन माया में चला गया तो माया को प्रबल कर देगा, और भगवान की भक्ति में जुड़ गया तो उसे ब्रह्मरूप बना देगा। मन मरता नहीं है, कोई कहे मैंने मन को मारो, और इसे मारना भी मत, यो मार देगा फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो प्रभु को पा ही नहीं सकते। मन से ही तो पाओगे। जब तुम्हारे पास मन ही नहीं रहा बुद्धि उठ के चली जाएगी, चित्त और अहंकार सब ठप हो जाएंगे, आत्मा की प्राप्ति कैसे कर लोगे। ये मन ही गिराता है, ये मन ही शत्रु है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मन अपने आप ही आदि अपना शत्रु है, अपने आप ही अपना मित्र है, यानी मन ही मित्र है और मन ही शत्रु बन जाता है। तो इस इतनी सी जरा सी शक्ति शरीर के बाहर हो गया और पाले में तब सारे सारे आके बैठ गए क्योंकि लड़ने तो आए सभी का किसी पीछे चला गया। राजा ने जाके उसका स्वागत करा फिर उसी तरह से और अपना नहीं मान लिया जहाँ से लगा। तो ये मन की ताकत है, और लेकिन इस मन की ताकत को समझाना पड़ता है। ये अपने आप मन जो माया में होता है तो ये अपने आप कभी नहीं समझता। आज तक तो समझा नहीं मन अपने आप, मन कभी नहीं समझता। इसे समझाने वाला चाहिए, इसी को गुरु चाहिए। आत्मा तो सदैव आत्मा सुनो तो नैवेवधित कहे बंधन मोक्ष मन शांत तस्मिन शांत प्रशाम्य। बंधन और मोक्ष तो आत्मा के नहीं है, ये तो मन के विषय हैं। मन को ही जिताने के लिए, मन की ही ऊर्जा को आत्मा तक वाहन बनाकर भेजने के लिए मन की ऊर्जा पे बैठ के जाता है आत्मा के पास मन के, समझे, परमात्मा के नाम। तो इस मन को प्रबल करना है, इसे मिटाना नहीं, गिराना नहीं, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा साथी है, तुम्हारा ही मन, यही तुम परमेश्वर तक पहुँचाएगा। जब अगर मन मार दिया तो बैठ गए तो खुद ना सोचोगे, ना विचारोगे, ना कोई सुझाव, ना ही पहचानोगे, ये कोने भी मन ही तो कर रहा है। तो इसे साथ लेके चलना पड़ेगा। और जब ये वहाँ तो आखिरी पड़ाव पे जाएगा तो वहाँ भी साथ रहता है, उनका पक्का मित्र है। उसी के कारण, उसी मन से ये मुझे ज्ञान निकालती है, उसी मन से जो यहीं था ना, और यहीं हमने साधना करा के इनको, और वो मन यहीं आत्मा से जोड़ दिया, संसार छोड़ उन्होंने बातें को खत्म कर दी। तो गुरु ये भी तो काम करता है। ऐसे ही 100 ऊँट राजस्थान में जा रहे, दिन छिपने का समय हो गया। उन्होंने सोचे भी रात काट लेंगे कहीं, यहाँ अमीरों की बस्ती है, अमीर जो हमके सेठ हैं उनको सब अमीर ही बोलते हैं, हमारे राजा को अमीर ही बोलते हैं। और हमें तो काफ़ी बड़ा हत्ता सा था, वहाँ जाके उन्होंने कहा भैया अमीर साहब मेरे पास 100 आदमी वो हैं घोड़े, ऊँटी चलते हैं, 100 ऊँट हैं, तुम मुझे आज जगह दे दो यहाँ से रहने के लिए, मुझे अपना व्यापार करना है और वहाँ जाकर सामान लाना है। तो सोचिए चले, अच्छा बांध लो, और जो तुम्हारा क्या बनेगा मैं दूंगा। उन्होंने हाथ बांध लो। अब उन्होंने बांध ली, जब वो हाथे में घुसे तो वहाँ 99 फुट्टे पाए। अब 99 फुट्टे तो उसने बांध दिए, एक फुट्टा जो है 250 वो हाथी वो ऊँट खड़ा रहे। वह काफी कहे जो जैसे बोलते हैं अपनी भाषा में, वो नहीं बैठा। क्यों बैठे वो तो खड़ा भी रहे। तो उसने कहा मेरे साहब या तो कोई फुट्टा खुदवा दो, या मेरा किस तरह से हाथी से भी बंधवा दो, नहीं भारी हो जाएगा, लूज हो जाएंगे।
गेट पे। अच्छा, मुझे एक काम कर, उसके जिस जिस रस्सी को पकड़ कर ना उसकी नथ को और उसे मोड़ता था, नहीं घर चल रहे घर चल रहे घर चल, उसे अंकुश बनाए रखता था, उसी में बांधे कहने सारे के सारे उसी में बांधे हैं ना। उनका हाँ तो झूठाई संकल्प ले ले और इसके गले में वो लपेट के नहीं और नीचे कर दिए, नू कर रस्सी मारी इसका नीचे को, तो इसकी गर्दन खींचेगी और फिर कहे जो खड़ा नीचे बैठ गया, उसे पता चल गया कि मैं अब बंध गया हूँ, उसे पता चल गया कि मैं अब बंध गया हूँ। अब जब सवेरी आया, दिन निकला, अब 99 के तो बंद खोल ले, अब उसका क्या खोले जो बंधा ही नहीं था। सब तो चले गए बाहर और वो बैठा रह गया, क्या लगे वहाँ अमीर साहब से जाके वो सुधाकर गए थे, महाराज क्या होता है, वो तो हमारा पूछता ही नहीं है, कैसे करें, वो तो अपने को बधाई मान रहा। वो एक काम कर, वहीं जा, जैसा खुट्टा ठोका था और बांधा था झूठ मूठ को, वही खुट्टा न्यू कर और दिल्ली करके उस पर दिखाकर गिरते चल जाएगा। तो अब उसे यकीन हो गया, हो जाएगा कि मैं खुल गया हूँ, अब मैं खुल गया हूँ। अब वो जो खुल गया आपने समझ लिया, तो चला। इसी तरह से ये जीव जब नू कहता है कि मैं माया हूँ, तो ये माया में फंसता चला जाएगा। और जब से ये कह दोगे तो ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म स्वरूप है ना, और ऐसे ये अहम ब्रह्मास्म का नाम पढ़ाया जाता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। जब इस पाठ को पढ़ता हुआ ब्रह्म रूप हो जाएगा, तो फिर इसकी वो ब्रह्म शक्ति जाग जाएगी और ये सीधा ब्रह्म रूप हो जाएगा और आत्मा को साथ लेके जाएगा। क्योंकि आत्मा इसकी सच्ची मित्र है। इसके दो ही मित्र हैं, बुद्धि भी मित्र नहीं है, क्योंकि बुद्धि से तो भरपूर है। आत्मा, मन और मृत्यु, जीव की, ये दो मित्र हैं। इनको लोग बहुत डरते हैं, जबकि दोनों मित्र का मौका आया तो बताऊंगा कि मित्र कैसा है। इसलिए अपने मन में वैराग और क्रोध जगा दो, फिर यही तुम्हारा वाहन बन के तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा। तो ये मन है, और फिर भी ना जागे तो फिर तू किस काम की। तो इस तरह से ये मन की का चक्र है, सारा खेल मन की तरह है। अब तीसरी कहानी और सुनो। शेर ने लोमड़ी पकड़ ली, अब लोमड़ी ने पकड़ ली, जब तक बुरसा मारा, कहने लगी महाराज ठीक है, मेरे छोटे दो बच्चे हैं, वे कुत्ते मर जाएंगे और उनका जंगल के राजा हो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, खाऊंगा कई दिन का भूखा। उनके महाराज मैं अगर मैं तुम्हें दूसरा शिकार ला दूँ तो जब तक छोड़ दोगे? उन्होंने कहा हाँ दूसरा शिकार ला। उन्होंने कहा महाराज मैं ला दिया दूसरा शिकार। और ये अब माया कैसे कैसे नाटक खेलती है, तो देखिए जब गई वहीं जंगल में भाग गई, जब भाग गई तो वहाँ एक हिरन और बड़ी लंबी झाड़ कूद उछल कूद कर रहा था। जब उछल कूद कर रहा था तो जंप मारा तो लंबी डिग भरता था और ग्राम तो अच्छी थी। बस लंबी उसके आगे निकल गए, आगे रोक कर खड़ी होगी, फिर क्या लगी फिर आगे बोलेगी, वो और आगे भागा, वो फिर उसके पीछे लगी, फिर आगे पकड़ ली। हिरन रुका, क्या लगा बिलारी तो हमारी बस की है, बस हो जाती थी, और तुम मेरा पीछा क्यों करी, कैसे करवा गई? मगर नहीं भैया ऐसा ना, मैं कुछ देख रही थी तेरे अंदर। वो क्या देख रही थी? अब मैं यूँ देख रही हूँ तो तेरे अंदर कितनी सी चाल है, कितनी तेरी उड़ान है, कितनी तेरी जंप है। बोला भाई ऐसे की तो जरूरत है। और हमारे महाराज जो है ना जंगल के शेर, वो हो गए हैं बुढ़े, और वो अपना चाल किसी को देना चाहे मेरी सुनिए तो तू आए, क्यों तेरे अंदर ये सब गुण है। अच्छा मैं राजा बनूंगा जंगल का, कहान को तो ले चल। और वो पकड़ के उसको ले गई। अब जाके शेर के आके बैठा दिया, अगले देखा आज का तो ला दिया मैंने, कल का कल देखो नहीं, तो ठीक है। अब वो उसने जो था उसका कान पकड़ा, इसका हिरन का कान पकड़े के झटका दिया। मैं सोची अरे ये तो मुझे खवाने लाई है, और झटका मार कर निकल के जब भाग गया बहुत दूर चला गया। उसने कहा शेर ने तुम भी ऐसे ही लाए, क्या महाराज तुम भी कुछ वो भी कान पकड़े के रहे हैं क्या, गर्दन पकड़े के रहे हैं?
तो कुछ पता भी है बन के से राजा कान क्यों पकड़ा, से गर्दन से पकड़ते उनको अच्छी बात है। उनका तो अब लौंगी का दोबारा थे, उनका दोबारा था। फिर उससे आगे गले के लिए जाए तो एक पेड़ के नीचे बैठा था थका हुआ, फिर कहीं पीछे पीछे क्या लगे, अरे इस लायक है ही ना, बस थोड़ी सी बात ये है दौड़ना इसके अच्छा है, जंप कूद चल कूद बहुत अच्छी कर ले है, सुंदर भी है, यही बात मेरे मन में बस रहा है। और नहीं तो मैं अगर उसे छोड़ देती तो किसी और को देख लेती, बस फिर गई आपको चलो उल्टी, इसका क्या करना है, ऐसे राजा बनाया करना है। फिर नहीं, फिर उल्टा फिर तक साथी कहने लगी, अपने मन में समझा रही, अपने मन में चल रहा। अब वो बोल पूछने लगा, अब लौंडी क्या बात है, आज तो मेरे आगे पीछे क्यों घूम रही, बात क्या है। कहने लगी, माँ अरे बेवकूफ़, तू तो इतना बेवकूफ़ लिख रहा, ऐसे कोई बेवकूफ़ देख रहा, अरे जंगल का राज मिलेगा, उसके नियम कानून राजा को समझाने पड़ते हैं, तेरा कान पकड़े कान में दी जाते हैं, रोकने बाद मैं ना सुन लूँ, राजा को अपने गुरु ना सिखाएगा राजा से। तो अरे कान में न पकड़ा कर, नहीं तो पकड़ा कर, मेरी बात ध्यान से सुन। अरे अच्छा ये बात थी यार, मैं भाग लेता, अरे भागा ना, वही राजा बन जाता, वही राजा बन जाता, क्या अच्छी बात है। अब वो ऐसा ही गया, कहने लगा चले चलो मुझे, आपके नाम है महाराज से, अब लाया हूँ, अब लाई हुई से, बताओ इसे क्या कानून पढ़ाना। अब वो बैठा दिया कान में, और उनने के पैर पर चीखी फिराई, शेर ने इंगित में सोचा हम प्यार से राजा काम घबरा मत, अब पहले कानून सीख लें, फिर ताजबाज में पहन मारूंगी, सब चिंता मत करें, राजा बड़े हो चुके हैं कि बस नाम ये राजा चुनना चाह रहे उसको भी ना करें। अब भैया फिर थोड़ी सी देर में उसने अपराध जैसे सर पकड़ निकल कर भैया से खोपड़ी पाड़ दी, जब पाड़ दी तो तेरा मन गया। अब मर्द के साथ ये मन करता है इस काम को, मन और बुद्धि मिलकर जीवन को फंसाते हैं इसी तरह से। अब आगे क्या हुआ, मर क्या हो तो लौंडी कह लगी, अब महाराज मेरे लिए छोड़ दीजिए बस, क्यों तो कहा अरे तू इतना बड़ा काम कर रही तो तुझे कैसे छोड़ दूंगा, पर एक काम कर दे, मैं जब नदी को बहरी ना पानी पिया हूँ और ताकते के साथ पी सकता हूँ। अब फाड़ तो दी थी खोपड़ी, अब वो उसने लौंडी ने क्या काम करा कि भाई चालाक घनी थी, फटते थे कुछ में, और उसके सारे बच्चे को खा गई। अंदर का जब दिमाग के अंदर होना थोड़ा कर दिमाग छोड़ दिया थी। अब जब खा गई, खाते के साथ ही इतने में बहुत शेर आ गया, और लौंडी तो अपनी भाई हमें तो थोड़ा घना पानी लगा शेर कहने लगा, ला लौंडी अब मैं ऐसा खाऊँ, अब उनका महाराज खा लो। अब खाया, खाते के साथ ही जब आता जा खा लिया, गर्दन भी खा लिया, पीछे के मुँह सब खा लिया। बोला लौंडी तू एक बात तो बता, इसका दिमाग कहाँ है, मैं तो दिमाग ज़्यादा कहा करूँगा, मज्जा हो जैसे बोलते मज्जा, दिमाग की होती है ना बहुत बड़ी मांस की बड़ी होती है, तो ये कहाँ है, ये नहीं मिलती। कहने लगी महाराज सच्ची बताओ कहाँ, अगर इसमें दिमाग होता तो यहाँ रहता क्या, दिमाग तो इसमें था ही ना, इसमें तो दिमाग था ही ना, अब जब दिमाग होता तो यहाँ रहता क्या। तो भाई महाराज जो मुझे खाती हुई खा लो, उनका हाँ सच्ची कह रही है, इसके दिमाग नहीं होता। तो इसी भ्रम में ये आदमी मरा पड़ा है, इसी में ये फंसा, ये मन और बुद्धि का सहारा लेकर जी रहा है। भक्ति में भी मन और बुद्धि का सहारा लेकर, अरे मन को तो ब्रह्म में जोड़ और बुद्धि का निचोड़ घर सवार। बुद्धि सतोगुणी होती है और बुद्धि ही मन को सतोगुणी बनाती है, और बुद्धि से ये जब दोनों एक हो जाते हैं तो इनकी ताकत से अहंकार टूटता है, उसमें भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण फैल जाते हैं, है ना। और सारी एक्टिविटी जितनी भी होती है सारा सर्कुलेशन चित्त के अंदर मन, ये तो खेल इसको बंद करना है। तो मन को ब्रह्म का रूप दो, इसलिए क्या है अहम ब्रह्मास्मि।